कॉन्फ्रेंस का मकसद था वो ये था कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहा है। हमारे लोग बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ख़ास करके जब से भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में है इस मुल्क में, तब से लेकर आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो हैं वो इस मुल्क में नफ़रत का वायरस जो है वो फैलाने का काम कर रहे हैं। पहले तो इस मुल्क में मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया, मुसलमानों पर उनको बदनाम करने की एक कोशिश की गई और मुल्क में आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की गई। अब इन दिनों में एक जो मूवी बनी है कश्मीर फाइल्स, जो कि विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर ने बनाई है, उस मूवी का भी वाहिद एक ही मकसद है कि इस मुल्क में किसी तरीके के साथ जो आपसी भाईचारा है उसको ख़राब किया जाए। इस मुल्क, ये जो मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न था, इसको तबाह किया जाए, बर्बाद किया जाए। और आज की तारीख़ में हमारा मुल्क जो है इस वक्त इतनी मुसीबतों से दो चार है। हमें इस वक्त तमाम लोगों को मिल कर के मुल्क दुश्मन जो ताकतें हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इस मुल्क को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। वो नफ़रत की सियासत करना चाहते हैं, नफ़रत की सियासत को आगे लेके चलना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है। और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में नफ़रत की सियासत नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके के साथ कश्मीर मूवी में बताया गया है कि मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों पे जुल्म किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने, ख़ास करके कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को अपनी जान जोखिम में डाल के उनको बचाया है। और मिलिटेंसी का शिकार सबसे ज़्यादा अगर जम्मू कश्मीर में कोई हुआ है तो वो यहाँ के मुसलमान हैं। और अगर अनुपम खेर को, विवेक अग्निहोत्री को कोई पिक्चर बनानी थी तो उनको, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी किलिंग्स हुई हैं। ढक्की कोट में हमारे एक ही दिन में 29 हिंदू बरादरी के लोग जो हैं वो मारे गए थे। ये हमारा बुद्धल जो है यहाँ पे धार में एक ही दिन में 11 लोगों का कत्ल हुआ था। तो अगर उन्होंने मूवी बनानी थी तो उन्होंने इन लोगों को भी बताना था मूवी में। देखें, हमारे हज़ारों की तादाद में जम्मू कश्मीर में मुसलमान भी मिलिटेंसी का शिकार हुए हैं। हज़ारों औरतें बेवा हुई हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो यतीम हुए हैं। तो एक मूवी इस तरीके के साथ बनाना और यहाँ के मकामी लोगों को उसमें बताना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। क्योंकि मिलिटेंसी जब जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है तो मिलिटेंसी कहाँ से शुरू हुई है ये सारी दुनिया जानती है। तो मिलिटेंसी में अगर कोई शख्स मारा जाता, बिज़नेस नहीं करेंगे, इस मंदिर के सामने नहीं करेंगे, इस गली में बैठ के नहीं करेंगे, तो ये नफ़रत का जो माहौल पैदा किया है ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो नहीं करना चाहिए था। और हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि ये बहुत बड़ी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को तो नुकसान होना ही होना है, लेकिन इस मुल्क के लिए नुकसान है। जब हमारा आपसी भाईचारा नहीं रहेगा तो इस मुल्क को जो तोड़ना चाहते हैं लोग, जो बाहर की ताकतें इस मुल्क में फसाद, दंगे करवाना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री कर रहा है और अनुपम खेर कर रहा है। देखिए, कश्मीरी पंडित 89, मुझे लगता है 80 या 90 की तादाद में जम्मू कश्मीर में आज तक मारे गए हैं मिलिटेंसी में, और मुसलमान हज़ारों की तादाद में मारे गए हैं। उनका किसी ने कहीं पे नाम नहीं लिया। आप देखें, छठी सिंहपुरा में 36 सिखों का कत्लेआम हुआ था, उनका इस मूवी में कहीं पे जिक्र नहीं हुआ। हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में मुसलमानों ने बचाया है, अपने घरों में रख के बचाया है, उनका कहीं पे इन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो इस बात का हमें बहुत बड़ा अफसोस है। ये मूवी इस तरीके के साथ नहीं बननी चाहिए थी। सबका दर्द है, सबका दर्द जो है वो बयान करना चाहिए था, क्योंकि मिलिटेंसी का शिकार हम सब लोग हुए हैं। और मिलिटेंसी में जो भी शख्स इन्वॉल्व था वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। मैं समझता हूँ कि उसका कोई मज़हब नहीं होता है। अगर मिलिटेंसी की बंदूक कहीं पे चली है तो उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये सामने कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुस्लिम है या किसी और बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। उनके सामने जो आया सबको मारा, और सबका दर्द जो है इस मूवी में बयान होना चाहिए था। तो बीजेपी ने जिस तरीके के साथ एक तरफ़ा इस मूवी को डायरेक्ट करवाया है अपने हेडक्वार्टर से, और आप जगह जगह इसको दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी है और इस मुल्क में एक पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश है। अपनी मुझे लगता है पॉलिटिकल इंटरेस्ट की खातिर जो है उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और मुझे लगता है
आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है हमारे मुल्क को होगा। और मैं अपनी तरफ से अपने तमाम लोगों को और जितने भी हमारे मुल्क के लोग हैं वो किसी भी ज़ात बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी उन सब से गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रोपोगंडा है मुल्क में नफ़रत फैलाने का, सियासत करने का, इस प्रोपोगंडे को आप समझें और आपसी भाईचारे को कायम रखें। आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए तमाम ऐसी मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं उनका डट के मुकाबला करें, ताकि हमारा मुल्क जो है आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के लिए जो है एक मिसाल बने। जिस तरीके के साथ आज हमारा मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है, ये जो बात है ये गलत है। और ये सारी जिम्मेवारी रिस्पॉन्स की कहाँ से शुरू हुई है ये सारी दुनिया जानती है। तो मिलिटेंसी में अगर कोई शख्स मारा जाता है तो उसका इल्ज़ाम यहाँ के लोकल मकामी लोगों पर लगाना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। यहाँ के लोगों ने हमेशा आपसी भाईचारा कायम रखा है, अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरे की जान को बचाने की कोशिश की है। और अनुपम खेर ने और विवेक अग्निहोत्री ने आज उस भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह पोस्टर्स बैनर्स लगा के उस मूवी का जो प्रचार कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ये मूवी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से डायरेक्शन होके बनी है और इस मुल्क को तबाह करने के लिए बनी है। आज जिस तरीके के साथ पूरे हिंदुस्तान में इस मूवी को दिखाया जा रहा है और माइनॉरिटी कम्युनिटी खास करके जो मुस्लिम बिरादरी है उनको इस तरीके के साथ पेश किया जा रहा है कि मुल्क में एक नफ़रत का माहौल पैदा हो गया है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जब से ये मूवी दिखाई जा रही है इस मुल्क में, तब से लेकर के आज तक कई जगहों पे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों पर हमले हुए हैं। कई जगहों पर ऐसे ऐलानात हुए हैं कि यहाँ पे मुसलमान जो है वो बिज़नेस नहीं करेंगे, इस मंदिर के सामने नहीं करेंगे, इस गली में बैठ के नहीं करेंगे। तो ये नफ़रत का जो माहौल पैदा किया है ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो नहीं करना चाहिए था। और हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि ये बहुत बड़ी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को तो नुकसान होना ही होना है, लेकिन इस मुल्क के लिए नुकसान है। जब हमारा आपसी भाईचारा नहीं रहेगा तो इस मुल्क को जो तोड़ना चाहते हैं लोग, जो बाहर की ताकतें इस मुल्क में फसाद दंगे करवाना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री कर रहा है और अनुपम खेर कर रहा है। देखिए, कश्मीरी पंडित 89 मुझे लगता है 80 या 90 की तादाद में जम्मू कश्मीर में आज तक मारे गए हैं मिलिटेंसी में, और मुसलमान हज़ारों की तादाद में मारे गए हैं। उनका किसी ने कहीं पे नाम नहीं लिया। आप देखें, छठी सिंहपुरा में 36 सिखों का कत्लेआम हुआ था, उनका इस मूवी में कहीं पे जिक्र नहीं हुआ। हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में मुसलमानों ने बचाया है, अपने घरों में रख के बचाया है, उनका कहीं पे इन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो इस बात का हमें बहुत बड़ा अफसोस है। ये मूवी इस तरीके के साथ नहीं बननी चाहिए थी। सबका दर्द है, सबका दर्द जो है वो बयान करना चाहिए था, क्योंकि मिलिटेंसी का शिकार हम सब लोग हुए हैं। और मिलिटेंसी में जो भी शख्स इन्वॉल्व था वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। मैं समझता हूँ कि उसका कोई मज़हब नहीं होता है। अगर मिलिटेंसी की बंदूक कहीं पे चली है तो उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये सामने कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुस्लिम है या किसी और बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। उनके सामने जो आया सबको मारा, और सबका दर्द जो है इस मूवी में बयान होना। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.